हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये है वीकली करंट अफेयर्स 13 से 19 अगस्त 2023 तक का, यानी पिछले एक सप्ताह के जितने भी कंटेंट हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए उसको संक्षेप में यहाँ पर दे रहा हूँ मैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और ये जनवरी से लेकर अगस्त तक का मैराथन वीडियो है, आपने नहीं देखा है तो देखना जरूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका अवेलेबल है और PDF भी है, तो देखिएगा ज़रूर। शुरू करते हैं और राजनीति, केंद्र राज्यों के फैसले और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो इंपॉर्टेंट फैसले हैं उनसे रिलेटेड सबसे पहले, फिर अलग अलग टॉपिक पर चलेंगे फटाफट। तो क्वेश्चन होगा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसलों और दलीलों में महिलाओं के लिए रूढ़िवादी शब्दों पर रोक लगा दी, तो नए हैंडबुक के अनुसार अफेयर शब्द की जगह क्या इस्तेमाल होगा? आंसर होगा इसका शादी से इतर रिश्ता। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने 16 अगस्त को ये हैंडबुक जारी किया है और इसमें बताया गया है कि महिलाओं के लिए जो इस्तेमाल होते हैं आपत्तिजनक शब्द, उसकी जगह क्या इस्तेमाल किया जाए। जो स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िवादी जो शब्द थे उसको अब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम अदालतों में। ठीक है, तो ये उसी के लिए आम लोगों के लिए एक तरह से संदेश है कि आप लोग भी इसको ठीक से मतलब इस्तेमाल करें शब्दों का। जैसे एडल्ट्रीज तो कहा जाएगा वह स्त्री जो विवाहितर सेक्सुअल रिलेशन में हो। अफेयर को कहा जाएगा शादी से इतर रिश्ता। बास्टर्ड उसको कहा जाएगा ऐसा बच्चा जिसके माता पिता ने शादी ना की हो। बायोलॉजिकल सेक्स, बायोलॉजिकल पुरुष, बायोलॉजिकल महिला, ये कहा जाएगा जन्म के समय निर्दिष्ट लिंग, असाइंड सेक्स। प्रोस्टिट्यूट नहीं कहा जाएगा, उसकी जगह सेक्स वर्कर कहा जाएगा। अनवेड मदर यानी बिन ब्याही माँ नहीं कहना है किसी को, कहना है सीधा माँ। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं, करीब 43 शब्द हैं, उनको चेंज किया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 15 अगस्त 2023 को भारतीयों ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया देशवासियों ने? आंसर होगा 77th। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से भाषण के दौरान किस गारंटी की बात की? तो 3 गारंटी की बात की, इन तीनों की। ठीक है, क्या है? 5 साल में भारत को, यहाँ लगता है 5 साल में टॉप 3 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करना। दूसरी बात यह है शहरों में किराए के मकान में रहने वाले लोगों को बैंक लोन रियायत पर मिले। और तीसरी बात यह है देश भर में 10,000 से बढ़ाकर 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। मूल रूप से यही बातें कही, बाकी बहुत सारी पॉलिटिकल बातें थी और कई सारी योजनाओं की चर्चा की, तो उन योजनाओं के बारे में भी आगे मैंने क्वेश्चन बना दिए। अगला क्वेश्चन, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नया नाम बताएं जिसे केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 2023 को लागू किया। आंसर का PM मेमोरियल म्यूजियम एंड सोसाइटी। तो अब ये नाम हो गया। ठीक है, हालांकि कुछ महीने पहले जून में ये तय हो गया था ये नया नाम, लेकिन 15 अगस्त से इस नाम को लागू किया गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी भवन में रहा करते थे। अगला क्वेश्चन, NCERT ने कक्षा 3 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री समिति यानी NSTC बनाई है? आंसर होगा MC पंत। क्या नाम है? MC पंत। अच्छा, ये मैंने डेली के वीडियो में बताया था, तो किसी ने कहा कि नहीं सुधा मूर्ति है, तो नहीं, सुधा मूर्ति मेंबर है, चेयरपर्सन है MC पंत। ओके, वो कौन है? तो NIEPA यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसके चांसलर हैं वो। कमेटी के सदस्यों में सुधा मूर्ति, शंकर महादेवन, संजीव सान्याल और भी कई लोग हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। UGC ने देश के कितने फर्जी विश्वविद्यालयों यानी यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी की और स्टूडेंट से यहाँ पर एडमिशन न लेने को कहा है? आंसर होगा 20। टोटल 20 हैं। पिछले साल भी लिस्ट आई थी, उसमें 21 था, इस बार 20 दिखाया जा रहा है। तो ये सब लिस्ट है, बहुत ज़्यादा एक एक नाम देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये जान लीजिए कि टोटल 20 हैं। हाँ, अगर आपके परिवार में कोई एडमिशन लेने जा रहा है कहीं पर, तो इन 20 इंस्टीट्यूट से सावधान रहें। यहाँ पर कोई बच्चा आपके परिवार का, आपके जानने वाला कोई एडमिशन ना ले, नहीं तो उसका उतने साल का करियर जो है ना वो बर्बाद हो जाएगा, वो पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलें आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। संसद के दोनों सदनों में ने
अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 को पारित किया, तो इसमें क्या प्रावधान है? आंसर का इसका अंतर सेवा संगठनों के, यानी अंतर सेवा संगठनों का मतलब हुआ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तो तीनों सेनाओं के बीच में अंतर सेवा मतलब तीनों सेना जो है मिलकर, तो उसके कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड को अन्य सेवाओं के कर्मियों पर अनुशासनात्मक या प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार होगा। मतलब हुआ ये कि एयरफोर्स के अधिकारी को आर्मी के अधिकारी पर प्रशासनिक या अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार होगा, नेवी के अधिकारी को एयरफोर्स का, इस तरह से कोई भी किसी पर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी शर्त है, ये जो है ना वो थिएटर कमांड को देखते हुए ये किया गया है। जो अलग अलग थिएटर कमांड बनने हैं जिसमें कि तीनों सेनाओं के बल होंगे, वहाँ पर जवान होंगे, तो उसका जो बॉस होगा वो तीनों सेनाओं में से किसी का भी हो सकता है। तो उसके अंदर में उस थिएटर कमांड में सारे के सारे तीनों सेनाओं के जवान, अधिकारी वगैरह वगैरह होंगे। तो जो बॉस है उसके पास अधिकार होना चाहिए कि वो सब पर कार्रवाई कर सके, इसके लिए ये कार्रवाई की गई है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? आंसर होगा संजय कुमार अग्रवाल, वो IRS अधिकारी हैं। अब बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, भारत ने किस अरब देश को पहली बार रुपए में क्रूड ऑयल का पेमेंट किया है? आंसर होगा UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीराट्स। ठीक है, तो ये 14 अगस्त को 10 लाख बैरल तेल का भुगतान रुपए में किया गया है। ठीक है, और अब डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। किस अमेरिकी एयरक्राफ्ट मेकर कंपनी ने अगस्त 2023 में भारतीय सेना के लिए AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर का प्रोडक्शन शुरू किया है? लड़ाकू हेलीकॉप्टर है ये। आंसर होगा इसका बोइंग ने अमेरिका में ही इसका निर्माण शुरू कर दिया है और ये दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू हेलीकॉप्टर में से एक है। तो अगले साल इंडिया को ये मिल जाएगा, कुछ इससे पहले भी मिल चुके हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी CAPF के कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? आंसर होगा 76। ठीक है, तो कितने हैं? कीर्ति चक्र है 4, मरणोपरांत दिया जा रहा है। शौर्य चक्र 11 है जिनमें से 5 मरणोपरांत। सेना मेडल वीरता का 2, सेना पदक वीरता का 52, नौसेना पदक वीरता का 3 और वायु सेना पदक वीरता का 4। तो ये टोटल इतने अवार्ड जो है ना वो दिए जा रहे हैं वीरता से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं और अब इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं, आयोजन वगैरह। WHO और आयुष मंत्रालय ने मिलकर पहला पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया? अगस्त में। आंसर होगा गांधीनगर में। ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन पर ये पहला ग्लोबल समिट था और 17 और 18 अगस्त को गुजरात की राजधानी गांधीनगर में ये हुआ है। उद्घाटन किसने किया? तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, तो उन्होंने किया है। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। किस पुरुष खिलाड़ी को जुलाई 2023 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला? आंसर होगा क्रिस वोक्स, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं वो। अगला क्वेश्चन, किस महिला खिलाड़ी को जुलाई 2023 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? आंसर होगा एश्ले गार्डनर, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं वो। ठीक है, तो ICC ने ये ऐलान किया। ICC के चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग बर्कले। अगला क्वेश्चन, एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 हॉकी का खिताब किस देश ने जीता है? आंसर होगा भारत, इंडिया ने। ठीक है, किसे हराया? तो मलेशिया को हराकर भारत ने ये खिताब जीता है और चौथी बार यह खिताब भी जीता है। फाइनल कहाँ पर हुआ? चेन्नई में हुआ था 12 अगस्त को। ओके, अब अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ। रियलिटी शो बिग बॉस OTT सीजन 2 के विनर कौन है? आंसर होगा एल्विश यादव। ठीक है, फेमस यूट्यूबर हैं वो। अब निधन से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। मशहूर खिलाड़ी मोहम्मद हबीब का निधन हो गया 15 अगस्त 2023 को, तो वे किस खेल से जुड़े थे? आंसर होगा फुटबॉल। ठीक है, 75 ईयर के थे और 70 के दशक के वो महान फुटबॉलर थे। ओके, इंटरनेशनल मैचेस उन्होंने बहुत सारे खेले हुए हैं। अगला क्वेश्चन, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक का नाम बताएं जिनका निधन 15 अगस्त 2023 को हो गया? आंसर होगा बिंदेश्वर पाठक। ठीक
ठीक है। वैशाली के रहने वाले थे, बिहार के वैशाली जिले के, 80 वर्ष के थे और पद्म भूषण अवार्ड उनको मिल चुका था। 1970 में उन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की थी और स्वच्छता को लेकर, स्वच्छ शौचालय को लेकर उनको, उनके काम को लेकर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं योजना से रिलेटेड। केंद्र सरकार ने विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी, तो इसके तहत 5 वर्षों में कितनी रकम खर्च होगी? आंसर होगा 13,000 करोड़ रुपए। 16 अगस्त को केंद्र सरकार की कैबिनेट ने, केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी है, तो 5 वर्षों में इतनी रकम खर्च होगी। और इसके तहत लक्ष्य ये है कि जो बुनकर हैं, सुनार, लोहार, कपड़े धोने वाले, नाई, ऐसे 30 लाख परिवारों को सशक्त बनाया जाए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने 32,500 करोड़ रुपए की लागत से कितनी रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी? आंसर होगा 7। टोटल 7 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और ये 9 राज्यों में है। कहाँ कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, इन सब के ज़िलों में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के 5 साल के विस्तार को मंजूरी दी, तो इसके तहत कितनी रकम खर्च करने की योजना है? आंसर होगा 14,903 करोड़ रुपए। ठीक है, क्या है? 14,903 करोड़ रुपए। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, उसका दूसरा फेज़ है ये, और उसके तहत जो IT प्रोफेशनल्स हैं उन सबको रीस्किल, डेवलप, ट्रेंड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने 57,613 करोड़ रुपए की PM ई बस सेवा योजना को मंजूरी दी, तो इसके तहत देश के 169 शहरों में कितनी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी? आंसर होगा 10,000 बसें। ठीक है, तो 10,000 बसें चलाई जाएंगी। पूरी योजना इतने रकम की है, लेकिन सरकार जो है ना वो 20,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इसको PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये चलाई जाएंगी बसें। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की? आंसर होगा झारखंड। ठीक है, तो 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये घोषणा की है। ओके, झारखंड, राजधानी रांची है और गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वीकली, इसका PDF भी अवेलेबल है सरकार जॉब न्यूज़ को जो ऐप है वहाँ पर, और जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है तुरंत जाएँ और डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं लिया उनको बता दूं 1 ईयर का मेंबरशिप प्लान है, बहुत मामूली सी रकम है, छूट भी चल रही है इस पर, और इसके ज़रिए आपको वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली करंट अफेयर्स का PDF मिल जाता है। अभी से 365 दिनों तक अपडेट प्राप्त कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, और पिछले भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अब तक के जो भी करंट अफेयर्स हैं वो। ठीक है, पिछले साल के भी और इस साल के अब तक के भी। और इसी के साथ कई तरह के एग्जामिनेशन टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सब अवेलेबल हैं। ओके, और अब विदेश से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं महत्वपूर्ण। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को जल्द से जल्द किस देश को छोड़ जाने की एडवाइजरी जारी की? आंसर होगा नाइजर। ठीक है, तो नाइजर में पता होगा आपको वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं और वहाँ के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया वहाँ की सेना ने, और सेना ने पूरा कब्जा किया हुआ है, सेना की ही सत्ता चल रही है वहाँ पर और पूरी अवस्था फैली हुई है। तो उसी वजह से सरकार ने कहा है कि वहाँ से निकल जाएँ, वो भारतीय हैं वो। ओके, राजधानी है नियामी, मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? आंसर होगा अनवार उल हक। ठीक है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर उनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, कंबोडिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? आंसर होगा हुन मानेट। ठीक है, वो हुन सेन के बेटे हैं जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रह चुके, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद फिर हुन मानेट को गद्दी मिली है। ओके, अब एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं। यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना किस देश में है जो अगस्त 2023 में फिर से फट गया? आंसर होगा इटली। ये इटली में है और इटली का सिसिली एक प्रांत है, उसी के पूर्वी तट पर है और ये इसकी ऊंचाई जो है वो 3,357 मीटर है और वो फट गया है। यूरोप का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है ये। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 19 अगस्त को। थीम क्या है? नो मैटर व्हाट। अगला क्वेश्चन, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 14 अगस्त को। इसी दिन
इस दिन पहली बार कब मनाया गया था, मतलब 2021 में मनाया गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये घोषित है दिवस। अगला क्वेश्चन, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस यानी लेफ्ट हैंडर्स डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 13 अगस्त को। अगला क्वेश्चन, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा ये भी 13 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये पूरे सप्ताह का था और डेली का वीडियो आप देखिए मंडे टू सैटरडे। ओके, बाय।